भगवान ने गोपाल बन करके गायों की बछड़ों की बड़ी सेवा की। भगवान गौ और बछड़ों को चराने के लिए बनवर उनके पीछे पीछे घूमे, क्योंकि भगवत वही है गौ माता। भगवान का स्वरूप ही, दूसरा स्वरूप ही है गौ माता। जो गौ की सेवा करता है निश्चित उसे भगवत सेवा का भी फल मिलता है। एक बार सभी देवी देवता सभी कीट गौ में आकर के निवास करने लगे। ये कथा मैंने संतों के मुख से सुनी है। गौ के शरीर में आकर के निवास करने लगे, परंतु गंगा मैया और लक्ष्मी ये दोनों नहीं। फिर कुछ समय बाद हमको लगा कि जब सभी देवी देवता चले गए तो हम अकेले यहाँ पर क्यों रहे। तो पहले तो लक्ष्मी जी गौ माता के पास गई कि देवी यहाँ पर स्थान दो। और माता ने कहा कि अब तो सभी स्थान भर चुके, अब तुम्हारे लिए कोई और स्थान नहीं बचा। गोबर बचा था तो लक्ष्मी जी ने गोबर में ही वास किया। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। अगर गंगा मैया ने सोचा कि हम तो अकेले पड़ गए, लक्ष्मी जी भी चली गई, अभी तक तो दो थे, अब तो अकेले ही पड़ गए, अब क्या करें। तो गंगा मैया भी चली गई। तो गौ माता ने कहा कि तुम्हारे लिए भी कोई स्थान नहीं बचा, इसलिए मेरा केवल मूत्र बचा है, उसमें आकर के तुम निवास करो। तो गंगा मैया का निवास गौ के मूत्र में है। ऐसी श्रेष्ठ गौ माता आज इस कलयुग में कितनी दुर्दशा को प्राप्त हो रही है। चारों वर्ण सुरक्षित है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अभी वर्णों पर कोई आपत्ति अभी तक नहीं है। ऐसी छोटी मोटी बातों को चलती रहती है। फिर भी गौ माता की इतनी बुरी दुर्दशा, सड़कों पर पन्नियां खाती रहती है। गौ माता तो पहले भी स्वतंत्र ही घूमती थी। भगवान जब चराते थे तो बांध कर थोड़ी रखते थे, रोजाना घुमाने के लिए ले जाया करते थे। और आज तो अति हो रही है। विधर्मी लोग गौ माता को पकड़ करके ले जाते हैं और जाकर के तत्व खाने में काट देते हैं। गौ माता कोई अपराधी थोड़ी है जिसको काट दिया जाए। एक अपराधी की तरह गौ माता बिल्कुल आती रहती है। बचाने वाला कोई नहीं मिलता। बड़ी प्रताड़ना की जाती है गाय को। जिस गाय के पीछे हमारे भगवान गोपाल बनकर के बनवन घूमे, वो गाय अपना घूम पा रही है इस कलयुग में इन हिंदुओं के होते हुए। और कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि विधर्मियों को गाय को पकड़ाने में हमारा या हमें से किसी का हाथ। ये लोग कहते हैं कि गौमांस को खाना हमारा अधिकार है और हम चुप सुनते रहते हैं। हमने कभी ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश नहीं की कि जिससे हमारा गौ बच सके, गौवंश सुरक्षित रह सके। हमने गौ को पालना ही बंद कर दिया। जिस पंचगव्य से कुछ भी किया जा सकता है, भगवान को जब नजर लग जाती थी, किसी दुष्ट की आपत्ति होती थी तो उस गौ माता को ला करके और उसके गोबर से भगवान को नहलाया जाता था, मूत्र से नहलाया जाता था, पंचगव्य से नहलाया जाता था। गौ के जो चरणों की रज है उसको भगवान के मुंह पर लगाया जाता था। उस गौवंश की इतनी दुर्दशा। जिस घर में गाय रहती है उस घर में लक्ष्मी का वास स्वतः ही होता है।
जिस घर में गाय की सेवा होती है उस घर में भगवान की सेवा का ही फल होता है। भूमि तीर्थ रूप हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं। जिस घर में गाय बंधी हो वह समझ लो कि भूमि तीर्थ ही है। वह गंगा जी का स्नान के समान है, गोवर्धन की परिक्रमा के समान है, वृंदावन की भूमि के समान है। क्योंकि जहां स्वयं त्रिलोकीनाथ वैकुंठनाथ आकर के जिस गाय में विराजमान हो और हम उस गाय को ऐसे खुला छोड़ रहे हैं, गाय पत्तियां खा रही है, उच्छिष्ट वस्तुओं को खा रही है, अपना पेट पाल रही है। विदर्भी लोग हैं वो गाय को काट रहे हैं। हमारे राजनेता भी कहते हैं कि गाय का मांस खाना हमारा मौलिक अधिकार है। गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने का जब भी विचार होता है तभी कोई ना कोई नेता आकर के और रोक देता है। मान लिया वो तो केवल राक्षस है। अरे हम तो भगवान के ही अंश हैं, ऋषियों से और स्वयं ब्रह्मा जी से हमारी उत्पत्ति है। इसलिए गाय की सेवा करना बड़ा आवश्यक है। भगवान ने बार बार गाय की सेवा की है। गाय की महिमा को बार बार दिखाया है। पृथ्वी मैया क्रंदन करती है जब गाय की हत्या होती है कि कैसा धर्मी कलयुग मेरे से समय में आ गए। सोनी हो गई भारत माँ की गोद मेरे घनश्याम। सोनी हो गई भारत माँ की गोद मेरे घनश्याम। सुदर्शनधारी आजा ओ कृष्ण मुरारी आजा। सुदर्शनधारी आजा ओ कृष्ण मुरारी आजा। सोनी हो गई भारत माँ की गोद मेरे घनश्याम। सुदर्शनधारी आजा तो कृष्ण मुरारी